Describe the process of replication of DNA. Describe the process of replication of DNA. Describe the process of replication of DNA. DNA के replication process को बयान करें. Replication of DNA. Describe the process of replication of DNA. ये लॉन्ग क्वेश्चन में देते हैं. Describe the process of replication of DNA. ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन में देते हैं. अब सबसे पहले रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, तो डिफिनीशन इसकी द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. द प्रोसेस अमल ऑफ सेल्फ सिंथेसिस, खुद अपने आप को तैयार करना, बनाना. सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इस अमल को हम कहेंगे इज कॉल्ड. तो फिर हम लिखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है. ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए की रेप्लिकेशन, तो इसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. The process of self synthesis of DNA molecule is called replication of DNA. Yeah, the synthesis of DNA molecule from DNA molecule is called replication of DNA. The synthesis या formation, the synthesis या formation of DNA फ्राम डीएनए, यानी जब डीएनए से डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है. द प्रोसेस या द सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्राम डीएनए इज कॉल्ड, इस अमल को हम कहेंगे इज कॉल्ड. तो फिर हम लिखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इस अमल को हम कहेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. और जब डीएनए से आरएनए बन जाए या ख़ास तौर पर मैसेंजर आरएनए बन जाए तो इस अमल को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन. और इस अमल को हम कहेंगे जब डीएनए से डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है तो इस अमल को हम कहेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. अब बहुत अहम एमसीक्यूज़ है कि द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आकर in the S subphase of the interphase. The process of replication, the process of replication of DNA, the process of replication of DNA आकर DNA की replication होती है in the, ये बहुत अहम MCQs है, in the S subphase, in the S subphase of the interphase. S subphase of the interphase, यानी जब इंटरफेज हो, इंटरफेज और उसका सेकेंड सबफेज हो जिसको हम कहेंगे एस सबफेज. इसको हम इंटरफेज भी कह सकते हैं, इसको हम पीरियड ऑफ ग्रोथ भी कह सकते हैं, पीरियड ऑफ ग्रोथ, या इसको हम रेस्टिंग स्टेज भी कह सकते हैं. ये सेल साइकिल का एक स्टेप है. सेल साइकिल, सेल साइकिल में ये रेस्टिंग स्टेज में या पीरियड ऑफ ग्रोथ में या इंटरफेज में, इंटरफेज के 3 सब फेजेस है. G1 सब फेज, एस सब फेज, G2 सब फेज. तो ये एस सब फेज में इसकी रेप्लिकेशन होती है. ये बहुत अहम एमसीक्यूज है कि द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आकर, तो फिर हम लिखेंगे एस सब फेज ऑफ द इंटरफेज. इंटरफेज का दूसरा नाम पीरियड ऑफ ग्रोथ
या इसको हम कह सकते हैं रेस्टिंग स्टेज। तीसरा यहाँ पर अहम पॉइंट कि जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए occur according to सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, according के मुताबिक, according to सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए के रेप्लिकेशन का जो मॉडल पेश किया गया है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ये इसके मुताबिक होता है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑकर अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक होती है, या इसको हम कह सकते हैं टेम्पलेट मैकेनिज्म, टेम्पलेट मैकेनिज्म, ये टेम्पलेट मैकेनिज्म के मुताबिक होती है, टेम्पलेट मैकेनिज्म, या हम कह सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी इसमें क्या होगा कि इसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है और दूसरा न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस नमूने के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यानी जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, सर ब्लू, अच्छा, इस मॉडल के मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कौन सा मॉडल? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये पेश किया है वाटसन और क्रीक ने, यानी जिसने डीएनए का मॉडल भी पेश किया है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पेश किया है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रेजेंट किया है वाटसन और क्रीक ने। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये पेश किया है वाटसन ने और प्लस क्रीक ने, जिसने डीएनए का मॉडल भी पेश किया है। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज प्रेजेंटेड बाय वाटसन एंड क्रीक। अब ये मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक देयर इज, according to this model, there is one old strand of DNA molecule, एक डीएनए का ओल्ड स्ट्रैंड होगा, या इसको हम कह सकते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, या इसको हम कह सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और जो दूसरा बनेगा, नया बनेगा, एंड द अदर इज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल या डॉटर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी एक ओल्ड होगा और दूसरा न्यू होगा। इसको हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और फिर इसको प्रूफ किया है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, वो मैथ्यू मेजल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल 1958 में। दूसरा अहम पॉइंट यहाँ पर कि जो रेप्लिकेशन शुरू होती है वो हमेशा किस सीमत से होगी? तो द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी अहम एमसीक्यूज है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आकर, ये वाक़या होता है फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, टू 3' एंड। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये 5' एंड से 3' एंड की तरफ होगी, ये 3' से 5' की तरफ नहीं हो सकती। या जाएगा इंशाल्लाह डायग्राम में, तो फिर हम इसको देख लेंगे। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आकर फ्रॉम 5' टू 3' एंड, या 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो रेप्लिकेशन होगी वो हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर होगी। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आकर या टेक्स प्लेस
ये वाक़या होती है विदिन दी डीएनए मॉलिक्यूल, आकर विदिन दी डीएनए मॉलिक्यूल, ये डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ही वाक़या होगी। विदिन दी डीएनए मॉलिक्यूल, इट नेवर आकर एट दी एंड, इट नेवर आकर एट दी एंड्स, ये एंड्स पर कभी भी वाक़या नहीं होगी। नेवर आकर एट दी एंड्स, ये एंड्स पर वाक़या नहीं होती। नेवर आकर एट दी एंड्स, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये ह्यूज मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। अब रेप्लिकेशन कहाँ पर होगी? वो विदिन दी डीएनए मॉलिक्यूल होगी, यहाँ पर होगी। ये इस एंड पर भी नहीं हो सकती, यहाँ पर भी हम लगा देते हैं क्रॉस को कि यानी यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती, और यहाँ पर भी लगाते हैं क्रॉस को कि यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। रेप्लिकेशन हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ही शुरू होगी, ये एंड पर कभी भी शुरू नहीं हो सकती। तो द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आकर विदिन द डीएनए मॉलिक्यूल, इट नेवर आकर एट दी एंड्स। जहां पर डीएनए में रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है, द पॉइंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल, द पॉइंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल, यानी डीएनए मॉलिक्यूल में वो जगह, इन द डीएनए मॉलिक्यूल वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहां पर रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है, वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहां से रेप्लिकेशन का आगाज होता है, स्टार्ट या बिगिन, शुरू हो जाता है। वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट और बिगिन, यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेप्लिकेशन शुरू होती है, तो इस जगह को हम क्या कहेंगे? तो इस कार्ड, इस जगह को हम कहेंगे, तो फिर हम लिखेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इस जगह को हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसको हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन बबल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन साइट या रेप्लिकेशन बबल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये जगह प्रोकैरियोटिक सेल में कितनी होती है और यूकैरियोटिक सेल में कितनी हो सकती है, यानी जो प्रोकैरियोट की डीएनए है, तो इन प्रोकैरियोटिक सेल या इन बैक्टीरियम सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए, या हम कह सकते हैं बैक्टीरियम सेल डीएनए, बैक्टीरियम सेल डीएनए, जो बैक्टीरियम सेल का डीएनए है या प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितनी हो सकती है? देयर इज ओनली वन साइट, एक सिर्फ एक जगह होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियम सेल में जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, तो वो सिर्फ एक जगह होगी, यानी ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ एक हो सकता है। वेयर इज इन यूकैरियोटिक सेल, जो हमारे पास वाइल इन यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल की जो डीएनए होती है, इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए, जो यूकैरियोटिक सेल की डीएनए है, दीज पॉइंट्स में भी ये जगह हो सकती है, दीज पॉइंट्स में भी ये हो सकती है, फ्रॉम हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स, में भी इन हंड्रेड्स, ये सैकड़ों में हो सकती है, इन हंड्रेड्स, ये सैकड़ों या बासुरतों में, हजारों में भी हो सकती है। यूकैरियोटिक सेल डीएनए में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये सैकड़ों से लेकर हजारों में हो सकती है, और प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए में या बैक्टीरियम सेल डीएनए में ये सिर्फ एक जगह होगी। देयर इज ओनली वन साइट, यानी वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जबकि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में ये जो पॉइंट्स होती हैं, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन,
ये हंड्रेड्स में हो सकती है, सैकड़ों की तादाद में ये मौजूद हो सकती है। फिर बहुत अहम एमसीक्यूज कि द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एंटी पैरेलल। जो रेप्लिकेशन की डीएनए की रेप्लिकेशन है हमारे पास, वो हमेशा एंटी पैरेलल होगी। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एंटी पैरेलल। जिस तरह दो स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, इसी तरह जो हमारे पास रेप्लिकेशन है वो भी एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल मुखालिफ मतवाजी होती है। एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल है। जिस तरह फॉर एग्जांपल डीएनए के दो स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, इसी तरह रेप्लिकेशन भी ये एंटी पैरेलल होती है। ये एंटी टेस्ट में दी है, ये एमसीक्यूज दिया है। ये प्रोसेस एंटी पैरेलल होता है। इस अमल को हम कहेंगे एंटी पैरेलल। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो किस तरह होगी, हमें देते हैं पैरेलल, एंटी पैरेलल, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, तो फिर हम लिखेंगे एंटी पैरेलल। ये मुखालिफ मतवाजी होती है, एंटी पैरेलल। इसको हम कहेंगे मुखालिफ मतवाजी। जिस तरह दो स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, इस तरह रेप्लिकेशन भी एंटी पैरेलल होती है। जब डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होती है तो डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और स्पाइरली कॉइल्ड है। अब सबसे पहले ये स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रैंड से ये डीएनए तब्दील हो जाएगी इनटू स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए। तो ये कौन चेंज करेगा, तो ये चेंज करेगा डीएनए गाइरेज एंजाइम या टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। ये भी अहम एमसीक्यूज है कि दी डीएनए गाइरेज एंजाइम, दी डीएनए गाइरेज एंजाइम, दी डीएनए गाइरेज एंजाइम या टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, दी डीएनए गाइरेज एंजाइम या टोपो आइसोमेरेज एंजाइम कन्वर्ट, ये तब्दील कर देता है, कन्वर्ट द स्पाइरली कॉइल्ड डीएनए, द स्पाइरली कॉइल्ड डीएनए, द स्पाइरली कॉइल्ड डीएनए, स्पाइरली कॉइल्ड डीएनए, द स्पाइरली कॉइल्ड डीएनए। ये स्पाइरली कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देंगे इनटू स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, इनटू स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, इनटू स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो स्पाइरली कॉइल्ड डीएनए है ये इनको स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे इनटू स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये स्पाइरली कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल में। ये डीएनए गाइरेज या टोपो आइसोमेरेज एंजाइम का काम हुआ। फिर क्या करेगा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम वो दो स्ट्रैंड को जुदा करेगी। दी डीएनए हेलिकेज एंजाइम, दी डीएनए हेलिकेज एंजाइम, जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम होती है, दी डीएनए हेलिकेज एंजाइम कन्वर्ट, ये तब्दील कर देती है दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को, जिसको हम कह सकते हैं dsDNA, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, dsDNA। The DNA helicase enzyme convert the double stranded DNA molecule यानी dsDNA into single stranded DNA, into single
स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ये इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, इसको हम कह सकते हैं एस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। जो हेलिकेज एंजाइम है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। फिर एसएसबी है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी। एस का मतलब सिंगल, एस का मतलब स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, बी का मतलब बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल, बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो एसएसबी है वो फिर क्या करेगा, जब ये दो स्ट्रैंड डीएनए के एक दूसरे से जुदा हो जाए तो प्रिवेंट द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, प्रिवेंट द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, प्रिवेंट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टू जॉइन या अटैच या कनेक्ट टुगेदर। प्रिवेंट मना करते हैं द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टू अटैच, कि वो एक दूसरे से मिल ना जाए, ये इनको क्या करेगा, अटैच करेगा। अब जब ये रेप्लिकेशन होती है तो इस दौरान प्राइमर की अटैचमेंट होती है, यानी प्राइमर इसके साथ अटैच होते हैं। और प्राइमर क्या होते हैं, अब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो गया है और इनके दरमियान आ गया है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये इनके दरमियान आ गया है और ये दोनों स्ट्रैंड को दोबारा फिर मिलाने से, अटैच होने से ये फिर रोकते हैं। अब यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ प्राइमर होगी, यानी प्राइमर अटैचमेंट होगी, प्राइमर अटैचमेंट। अब प्राइमर इसके साथ अपने आप को मिलाएंगे, प्राइमर की अटैचमेंट होगी। प्राइमर क्या होते हैं, और ये प्राइमेज एंजाइम, इसकी अटैचमेंट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमेज एंजाइम। ये प्राइमेज एंजाइम इनको अटैच करेंगे प्राइमर को। और प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर ये आरएनए के ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हैं। प्राइमर्स आर दी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ दी आरएनए मॉलिक्यूल, ऑफ दी आरएनए मॉलिक्यूल। ये आरएनए मॉलिक्यूल्स के ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्राइमर्स आर दी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, यानी ये आरएनए मॉलिक्यूल के ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यानी ये भी न्यूक्लियोटाइड है लेकिन ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है। और इसके बाद फिर इस डीएनए के पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो अब जब अटैचमेंट होगी डीएनए के अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स की, यानी अपने न्यूक्लियोटाइड की, तो वो मौजूद है कहाँ पर, इसके न्यूक्लियस में। अब यहाँ पर तीन एंजाइम रोल अदा करते हैं। इसके लिए तीन अहम एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 1, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2 और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 3। ये तीन अहम एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 1 एक ये एंजाइम है। दूसरा हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2, डीएनए पॉलीमरेज
एंजाइम टाइप 2 ये रोल अदा करती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2। और फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 3, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 3। ये 3 अहम एंजाइम है, यह यहाँ पर अपना रोल अदा करती है। अब पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 1 का काम किया है, पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2 का काम किया है और पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 3 का काम किया। अब टाइप 1 ये हेल्प करती है, हेल्प दी टाइप 3। ये जो टाइप 3 एंजाइम है यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 3 ये उसकी मदद करती है, हेल्प दी टाइप 3 एंजाइम इन दी रेप्लिकेशन प्रोसेस। यानी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है उसमें ये मेन रोल अदा करती है। रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो मेन एंजाइम किरदार अदा करता है वो कौन है? वो है टाइप 3 और टाइप 1 उसकी मदद करती है। यानी जो टाइप 3 है ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। रेप्लिकेशन में बुनियादी किरदार जो अदा करती है वह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 3 है। ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम यानी जो डीएनए के रेप्लिकेशन में रोल अदा करती है। और टाइप 2 ये रिपेयरिंग एंजाइम है, रिपेयरिंग एंजाइम। ये जब कोई माइनर डैमेज होती है ये रिपेयरिंग एंजाइम है, रिपेयरिंग प्रोसेस में ये रोल अदा करती है। जब माइनर डैमेज वाक़या होती है, माइनर डैमेज, तो ये फिर उसको रिपेयर करती है, ये माइनर डैमेज को रिपेयर कर देती है, उसके मरम्मत में ये रोल अदा करती है। टाइप 2, टाइप 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है और टाइप 1 ये उसकी मदद करती है, हेल्प टाइप 1 हेल्प दी टाइप 3 एंजाइम इन दी रेप्लिकेशन प्रोसेस। मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम वो हमारे पास टाइप 3 है और टाइप 2 ये रोल अदा करती है रिपेयरिंग प्रोसेस में। यानी अगर कहीं पर थोड़ा सा छोटा सा डैमेज वाक़या हो जाए तो फिर ये माइनर डैमेज को दोबारा रिपेयर कर देंगे, उसकी मरम्मत कर देंगे। और टाइप 1 ये टाइप 3 की मदद करती है। अब इसमें हमारे पास अहम एमसीक्यूज कौन कौन से हो गए? एक अहम एमसीक्यूज ये हुआ कि रेप्लिकेशन हम किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। दूसरा अहम पॉइंट कि प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये किस फेज में वाक़या होती है? तो हम लिखेंगे कि ये एस सब फेज ऑफ द इंटरफेज, यानी इंटरफेज का जो एस सब फेज है, इंटरफेज को हम पीरियड ऑफ ग्रोथ या रेस्टिंग स्टेज भी कह सकते हैं, पीरियड ऑफ ग्रोथ या रेस्टिंग स्टेज। तीसरा हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है आकर अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यानी टेम्पलेट मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होगा कि 1 इज ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए का ओल्ड स्ट्रैंड होगा, ओल्ड स्ट्रैंड को हम कह सकते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या इसको हम कह सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और दूसरा होगा न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या न्यू को हम कह सकते हैं डॉटर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। रेप्लिकेशन वाक़या होती है फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड। डीएनए में जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है क्योंकि ये ह्यूज मॉलिक्यूल है उस जगह को हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये जगह 1 होती है और यूकैरियोटिक सेल में ये फ्रॉम 100s to 1000 होती है। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये एंटी पैरेलल होती है, मुखालिफ मतवाज़ी। अब डायग्राम से यह हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो जो हमारे पास स्पाइरली कॉइल्ड डीएनए है उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए में। तो ये कौन कन्वर्ट करेगा? डीएनए गाइरेज एंजाइम या टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। ये काम है डीएनए गाइरेज एंजाइम का या टोपो आइसोमेरेज एंजाइम का। और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में यानी डीएस डीएनए को एस डीएनए में कौन कन्वर्ट करेगा?
तो हम लिखेंगे डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये काम इसका है। dsDNA वो ssDNA में कन्वर्ट हो जाएगा। और SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये डीएनए के जो दो स्ट्रैंड अलहदा हो गए, ये इनको अटैचमेंट से दोबारा प्रिवेंट करेगा। यहाँ पर पहले प्राइमर की अटैचमेंट होगी प्राइमेज एंजाइम की मदद से, और प्राइमर क्या होते हैं, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं आरएनए मॉलिक्यूल के। प्राइमर आर दी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल। और तीन अहम एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 1, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2 और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 3। टाइप 3 ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, टाइप 1 इसकी मदद करती है, और टाइप 2 ये रिपेयरिंग एंजाइम है, यानी ये माइनर डैमेज को क्या करेगा, ये माइनर डैमेज को रिपेयर करेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, अब उसके आप प्रैक्टिकल को देख लें। ये हमारे पास dsDNA है, dsDNA डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब सबसे पहले ये स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए। ये स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए है, स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेप्लिकेशन शुरू होता है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसको हम कहेंगे dsDNA डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास ssDNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये हमारे पास अब ssDNA है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में किसने कन्वर्ट किया, जो एंजाइम हमने पढ़ा, डीएनए गायरेज एंजाइम या टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। ये काम है डीएनए गायरेज एंजाइम का, डीएनए गायरेज एंजाइम, या इसको हम कह सकते हैं टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, डीएनए गायरेज एंजाइम या टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास दो स्ट्रैंड है डीएनए के, ये दो स्ट्रैंड डीएनए के, तो स्ट्रेट लेडर को सबसे पहले, ये dsDNA है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, स्पाइरली कॉइल्ड डीएनए है। जब इसको स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए में कन्वर्ट होगा, स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए में, ये हमारे पास स्ट्रेट लेडर ऑफ डीएनए है।